अब वर्ष 2025 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। आप भी इस साल अपने अपने निवेश पर हुए मुनाफे की चर्चा जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैंने इस साल क्या क्या किया, मैंने कहां कहां अपना पैसा लगाया, उस पैसे का मुझे क्या रिटर्न मिला, कौन से फैसले पैसा लगाने के सही रहे, कौन से फैसले खराब रहे, कहां पैसा मेरा डबल हुआ और कहां हमारा पैसा डूब गया। हमारे देश में सामान्य तौर पर लोग पैसा कहां लगाते हैं? सोना चांदी खरीदते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, और या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में। आज आपको यह बताएंगे कि इस साल इनमें से किस एसेट ने कितना रिटर्न दिया। इस साल अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न जो आया है वो चांदी ने दिया है। चांदी में इस साल करीब 165% का मुनाफा हुआ है। 1 जनवरी को 1 किलो चांदी का भाव 90,500 रुपए था, जो 26 दिसंबर को बढ़कर 2,40,000 रुपए हो चुका है। सोने में इस साल निवेशकों को अब तक करीब 80% का मुनाफा हुआ है। 1 जनवरी 2026 को 10 ग्राम सोने की कीमत 78,000 रुपए थी, जो 26 दिसंबर को बढ़कर 1,40,000 रुपए थी। इस साल शेयर बाजार से लोगों को करीब 10% का मुनाफा हुआ है, जो सोने और चांदी के मुकाबले बहुत कम है। देखने में शेयर बाजार का मुनाफा हो सकता है आपको कम लग रहा है, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि शेयर बाजार में 9 या 10% का रिटर्न काफी अच्छा माना जाता है। इस साल सोने चांदी की तेजी को देखकर कई लोगों को यह अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने चांदी में निवेश क्यों नहीं किया, लेकिन यहां एक बात याद रखना जरूरी है कि इस साल चांदी की तेजी कोई सामान्य घटना नहीं थी। अक्सर जब दुनिया भर में डर का माहौल बनता है तो सोना और चांदी का निवेश बढ़ जाता है। सोने और चांदी में लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि चारों तरफ अनिश्चितता है, क्योंकि सोना और चांदी को एक तरह का इंश्योरेंस माना जाता है। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आप कभी सोचिए कि आप अपने इंश्योरेंस का पैसा कब लेते हैं? कभी आपने सोचा है? आप इंश्योरेंस कब खरीदते हैं? कभी आपने ये सोचा है? आप इंश्योरेंस में ज्यादा पैसा कब डालते हैं? तब डालते हैं जब भविष्य को लेकर आपके मन में डर होता है, भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है, जब आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है और कल आपको जो भविष्य है वो ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा, अंधकार में नजर आ रहा है। इस समय दुनिया भर में तनाव का माहौल है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की वजह से निवेशक डरे हुए हैं। इसीलिए इस साल सोने और चांदी में जमकर खरीदारी हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें विदेशी निवेशक हम कहते हैं, उन्होंने इस साल लगातार अपने शेयर बेचे हैं। FIIs इस साल अब तक करीब 1,60,000 करोड़ रुपए अपने निकालकर वापस अपने देश ले गए हैं। वहीं भारतीय निवेशकों को देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा रहा और इसी भरोसे की वजह से घरेलू निवेशक, जिसे हम DIIs कहते हैं, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, ये पूरे साल इन्होंने खरीदारी की, यानी ये खरीदते रहे। नवंबर तक भारतीय निवेशकों ने शेयर बाजार में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की। इस साल डीमैट अकाउंट्स, जिसके जरिए शेयर बाजार में निवेश होता है, उनकी संख्या बढ़कर 21 करोड़ से ज्यादा हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय बाजार अब मजबूत हो गए हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय परेशानियों को आसानी से झेलने में सक्षम है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम इंसान की सबसे पुरानी इच्छा को डिकोड करेंगे, और वो इच्छा है मृत्यु को हराने की और ज्यादा से ज्यादा समय तक जवान बने रहने की और जिंदा रहने की।